हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आईसीएससी के क्लास 7 के हिंदी में से कबीर के दोहे को समझने वाले हैं। पहला दोहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। इस दोहे में कबीर दास जी टाइम का इम्पोर्टेंस बता रहे हैं, समय का महत्व बता रहे हैं। कबीर दास जी कहते हैं कि जो काम तू कल करने वाला है, काल मतलब कल, कल मतलब यहाँ टुमारो, जो काम तू कल करने वाला है, काल करे सो, जो काम कल करने वाला है, आज कर मतलब जो काम कल करने वाला है उसे आज कर, आज मतलब टुडे। आज करे सो अब, जो काम तू आज करने वाला है उसे अभी कर, अब मतलब अभी कर। पल में प्रलय होएगी, पल में मतलब इन ए मोमेंट, एक मोमेंट में प्रलय मतलब नाश होना, डिस्ट्रॉय होना। तो पल में क्या हो जाएगा? प्रलय हो जाएगा, नाश हो जाएगा। नाश हो जाएगा मतलब तुम्हारा जीवन खत्म हो जाएगा। बहुरी करेगा कब, बहुरी मतलब फिर तू कब करेगा? तो कबीर दास जी कहते हैं कि जो काम तू कल करने वाला है, टुमारो करने वाला है, उसे आज कर, और जो आज करने वाला है उसे अभी कर। पल में तेरा जीवन खत्म हो जाएगा। बहुरी करेगा कब मतलब फिर तो ये सब काम कब करेगा। इस दोहे में कबीर जी ने टाइम का इम्पोर्टेंस बताया है। अगला दोहा है, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलया कोय। जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोय। बुरा जो देखन में चला, कबीरदास जी कहते हैं कि मैं पूरी ज़िंदगी, पूरी लाइफ दूसरों में बुराइयां ढूंढता था, बुरा न मिलया कोई, पर मुझे कोई भी बुरा नहीं मिला। जो दिल खोजा आपना, कबीरदास जी कहते हैं जब मैंने अपने खुद के मन में झांक कर देखा, क्या देखा? कि मुझसे बुरा न कोई। जब मैंने अपने मन में झांक कर देखा, जब मैंने अपने मन में देखा, तो मैंने पाया या मैंने देखा कि मुझसे बुरा इंसान कोई नहीं है। मैं ही सबसे स्वार्थी हूँ, सेल्फिश हूँ और बुरा हूँ। इस दोहे में कबीर दास जी बताते हैं कि हम लोग दूसरों की बुराइयां देखते हैं, लेकिन अगर आप खुद के अंदर झांक कर देखें, अपने मन में देखें, तो आप पाएंगे कि आपसे बुरा इंसान कोई नहीं है। जब तू आया जगत में, लोग हंसे तू रोए। ऐसी करनी ना करो, पीछे हंसे सब कोय। जब तू आया जगत में मतलब इस दुनिया में, जगत में आना मतलब इस दुनिया में आना, तुम्हारा बर्थ होना, पैदा होना। कबीरदास जी कहते हैं कि जब तू दुनिया में आया, जब तेरा जन्म हुआ, जब तू पैदा हुआ, उस समय क्या हुआ? लोग हंसे तू रोए। तेरे आने की खुशी में लोग हंस रहे थे। हंस रहे थे मतलब तुम्हारे माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार, रिलेटिव्स, ये सभी तेरे दुनिया में आने की खुशी में हंस रहे थे, खुश थे। तू रोए, पर तू रो रहा था। जब बच्चा पैदा होता है तो हर बच्चा रोता है, इसलिए यहाँ लिखा है कि तू रोए। कबीरदास जी कहते हैं कि जब तू इस दुनिया में आया, जब तू पैदा हुआ, तेरा जन्म हुआ, तब तेरे आसपास के, तेरे करीबी लोग, तेरे पेरेंट्स, रिलेटिव्स हंस रहे थे, खुशी से हंस रहे थे, और तू रो रहा था। ऐसे करनी ना करो। कबीरदास जी कहते हैं कि पूरी ज़िंदगी में तू ऐसी करनी मतलब काम, ऐसा काम मत कर। कैसा काम मत कर? पीछे हंसे सब कोय। तू ऐसा काम मत कर मतलब बुरा काम मत कर कि तेरी मृत्यु के बाद, तेरी मौत के बाद, तेरी डेथ के बाद लोग तुझ पर हंसे।
इस दोहे में कबीर दास जी लोगों से कहते हैं कि तुम ऐसा काम करो जिससे तुम्हारी मौत के बाद भी तुम्हारे गुणों को याद रखा जाए और तुम्हारी मौत पे लोग हंसे नहीं बल्कि रोए। साई इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु ना भूखा जाए। साई मतलब भगवान, गॉड, परमेश्वर। कबीरदास जी कहते हैं कि हे भगवान, मुझे इतना दे दो, इतना मतलब इतना धन, इतना पैसा दे दो, जामे कुटुम समाए। कुटुम मतलब फैमिली, जिसमें मेरे कुटुंब का, मेरे फैमिली का गुजारा चल जाए, मैं भी भूखा न रहूं। वो भगवान से कहते हैं कि मुझे इतना दे दो जिसमें मेरी फैमिली का गुजारा हो जाए, मेरी फैमिली अच्छे से जिए और मैं भी भूखा न रहूं। मैं अपना खुद का पेट पाल सकूं, पेट पाल सकूं मतलब पेट भर सकूं, और साधु न भूखा जाए। और मेरे यहाँ आने वाले साधु का यहाँ मतलब मेहमान भी होता है कि जो मेहमान मेरे यहाँ आए मैं उन्हें पेट भर खाना खिला सकूं, भोजन करा सकूं। तो मुझे इतना धन दे दो। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। धीरे धीरे मतलब स्लोली, मना मतलब मन। कबीरदास जी मन को समझाते हुए कहती कि हे मन, मन मतलब दिल, हार्ट, दुनिया का हर काम धीरे होता है, धीरे सब कुछ होए। दुनिया का हर काम धीरे धीरे होता है, इसलिए तुम सब्र करो। सब्र मतलब पेशेंस रखो। माली सींचे 100 घड़ा, जैसे माली चाहे कितने भी पानी के घड़े बागीचे में सींच ले, डाल ले, लेकिन ऋतु आए फल होए। ऋतु मतलब सीजन, जब ऋतु आता है या वसंत ऋतु आता है तब ही फल खिलते हैं या पेड़ को फल आते हैं। रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म अमोल सा कौड़ी बदले जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि रात गवाई सोए के मतलब हमने पूरी रात नष्ट कर दी, ख़त्म कर दी। कैसे कर दी? सोते रहे, पूरी रात हमने सोकर वेस्ट कर दी। गंवाई मतलब वेस्ट कर दी। दिवस गंवाया खाए के, दिन में भोजन करने से फुर्सत नहीं मिली या हम पूरा दिन खाने में वेस्ट करते हैं, तो रात सोने में वेस्ट करते हैं और दिन खाने में वेस्ट करते हैं। हीरा जन्म अमोल सा, तुम्हारा जन्म, तुम्हारी लाइफ कैसी है? हीरे जैसी है। हीरा मतलब डायमंड, डायमंड जैसी अमोल है। अमोल मतलब प्रेशियस है। तुमने सोकर और खाकर क्या किया? कौड़ी बदले जाए। कौड़ी बदले जाए मतलब वेस्ट हो गया, उसमें से कुछ मिला नहीं, कुछ सार्थ नहीं हुआ। तो कबीरदास जी कहते हैं कि तुम्हारा जन्म कैसा है? हीरे जैसा अनमोल है, प्रेशियस है। उसे तुमने सोकर और खाकर कौड़ियों में बदल दिया, उसे व्यर्थ कर दिया। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए। कबीरदास जी कहते कि दुख में सुमिरन, सुमिरन करना मतलब याद करना, भगवान को याद करना। कबीरदास जी कहते हैं कि दुख में सभी भगवान को याद करते हैं। जब तकलीफ आती है, दुख मतलब तकलीफ, बुरे दिन आते हैं, तब सब भगवान को याद करते हैं। सुख में करे न कोई, पर जब सुख होता है, अच्छे दिन होते हैं, तब भगवान को, तब गॉड को कोई याद नहीं करता है। जो सुख में सुमिरन करे, कबीरदास जी कहते हैं कि जो सुख में भी भगवान को याद करता है, सुमिरन करना, याद करना, दुख काहे को होए। कबीरदास जी कहते हैं कि जो सुख में भी, अच्छे दिनों में भी भगवान को याद करते हैं, उन्हें दुख क्यों होगा? मतलब दुख नहीं होगा। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं,
फल लागे अति दूर। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि खजूर का पेड़, खजूर मतलब डेट्स, खजूर का पेड़ कैसे होता है, बड़ा होता है, पर वो बड़ा हुआ तो क्या हुआ, क्या हुआ मतलब उसके कोई लाभ नहीं है, कोई फायदे नहीं है। कैसे फायदे नहीं हैं कि वो पंथी को छाया नहीं। खजूर का पेड़ बहुत बड़ा होता है, ऊंचा होता है, खजूर का पेड़ इतना बड़ा होता है, पर जो ट्रैवलर होते हैं वो उसकी छाया में नहीं बैठ सकते हैं, या खजूर का पेड़ पंथी को, ट्रैवलर को छाया या शैडो नहीं देता है, क्योंकि वो इतना ऊंचा होता है कि उसकी छाया, उसकी शैडो ज़मीन तक आती नहीं है। और दूसरा, फल लागे अति दूर। खजूर के पेड़ पे जो फल लगते हैं, खजूर लगते हैं, वो बहुत दूर होते हैं क्योंकि पेड़ ही बहुत ऊंचा होता है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि खजूर के पेड़ जैसा बनने में कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ऐसा पेड़ ट्रैवलर को ना ही शैडो दे सकता है और उसके फल भी बहुत दूर लगते हैं, जो कि आसानी से निकाल कर खा नहीं सकते। नेक्स्ट वीडियो में हम कोई और चैप्टर समझेंगे।